हेलो बच्चों। हम कर रहे हैं अमीन्स के माइंड मैप्स क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, बच्चे इंद्रा सर बोलते हैं। अमन इंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। AIC लाइव चैनल का नाम है, दो बार आ रहा है, फॉलो कर लीजिए। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा छोटे छोटे लेक्चर्स में, इनको देखते रहिए और बस जितना पढ़ा रहे हैं इतना ही प्रिपेयर करिए, इतना काफ़ी है। जितना पढ़ा रहे हैं इसके बाहर नहीं आएगा, कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो पढ़ाए हुए कोर्स के बाहर आ जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, क्या कर रहे हैं आज? अमीन्स में कुछ माइंड मैप्स हम कर चुके थे। आज चर्चा थी BDC की। ये BDC क्या होता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या होता है साहब? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया। क्या है ये वाला? आइए देखें। मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन है। बेंजीन में आप HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लें, और ऐसा करने पर नाइट्रेशन हो जाएगा बेंजीन का। आप नाइट्रेशन कर दीजिए, NO2 लग जाएगा। आप जानते हैं कि नाइट्रेट्स को SnHCl, FeHCl इन लोगों से रिड्यूस कराने पर ये अमीन में कन्वर्ट होता है और बेंजीन लगा है तो एनिलीन में कन्वर्ट होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनिलीन। ठीक। अब साहब, जो एनिलीन आपके पास है इसका क्या करें? इसका कुछ ना करें, इसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर बड़ा कम रखें। ये बहुत छोटे टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही, इसी को 273 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर लिख सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। अच्छा, इस पर अगर आप HNO2 या NaNO2 लगाते हैं और साथ में उसके बाद HCl से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। ये एक अनस्टेबल सॉल्ट है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और ये इसी टेम्परेचर पर जिंदा रहता है। इसके अलावा ये भाग जाता है। भाग जाता है मतलब निकल जाता है। क्या निकलता है इसमें? ध्यान से देखें। आपके पास सोचिए कि BDC है, N डबल बॉन्ड, इस तरह से सोचें, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इस पे प्लस इस पे माइनस। ये यहां से आपको दिखाई देने वाली चीज ये है कि ये नाइट्रोजन, जो डाई नाइट्रोजन है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। अच्छा लीविंग ग्रुप का मतलब ये यहां से N2 बन के निकल जाता है, इस वजह से बहुत स्टेबल नहीं रहता। तो N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है बेंजीन रिंग पे तो उससे क्या बनाना पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा BDC। तो फॉर्मेशन की प्रक्रिया एक ही है। मैंने आपको भले ही अलग प्रकार से बता दिया, काफी सारी रिएक्शंस लिख दी, ताकि बेंजीन से भी अगर आपको BDC तक पहुंचना है तो कोई प्रॉब्लम ना है। अदरवाइज एनिलीन से BDC तक पहुंचने का ही खेल हमारे कोर्स में है। अब जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हम BDC की रिएक्शंस क्या क्या हैं वो डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं BDC को। BDC मतलब N2Cl। अब ध्यान दीजिएगा, जितना बताया जा रहा है इसके बाहर साहब पेपर पेपर में नहीं आएगा, ठीक है? सबसे पहले आप HBF4 की रिएक्शन कराइए। HBF4 की रिएक्शन कराने पर ये दो स्टेप में जाता है बेटा, है ना? सबसे पहले ध्यान देना, दो स्टेप में जाने का मतलब ये सबसे पहले N2BF4 बनता है, ठीक, प्लस और ये माइनस, ठीक। अब अगर इसको फर्दर हीट कर दिया जाए तो हीट करने पर ये फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक। फ्लोरोबेंजीन बनाने की एकमात्र प्रक्रिया यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखने की बात है, दो स्टेप में जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम इस N2BF4 माइनस को कॉपर ट्यूब में से, हॉट होनी चाहिए कॉपर ट्यूब, और NaNO2 से पास कराएंगे तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, यानी आपको नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। इंटरमीडिएट में काम हो सकता है। बिना हीटिंग के, आप ध्यान दीजिएगा, बिना हीटिंग के आपको फ्लोरोबेंजीन नहीं मिलेगा, ठीक। बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं इसलिए बताया सर। इसकी बजाय अगर हम यहां पर Cu2Cl2 लें और HCl लें तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। हम बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें उनसे मतलब भी नहीं है। अच्छा, कोई और रिएक्शन है? बहुत सारी रिएक्शन है यार। मान लो हमने Cu2Br2 लिया और HCl लिया, HCl नहीं HBr लिया, तो जैसे क्लोरोबेंजीन बना था वैसे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के बनाने के मेथड्स में कोई अंतर नहीं है।
बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो डायजोनियम सॉल्ट है, इस डायजोनियम में ये जो हिस्सा है, इसमें N2 लीविंग ग्रुप है जो बेंजीन पे कटायन छोड़ता है, यानी न्यूक्लियोफाइल को न्योता देता है कि आओ भैया रिएक्शन करो। तो किसी भी प्रकार का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो N2 निकल जाएगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर KCN रख दूं, CuCN रख दूं, तो ओवरऑल CN माइनस साइनाइड है, तो N2 निकलेगा और साइनाइड लग जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस याद करो तो अमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस याद करो तो एसिड बनेगा। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपने पानी डाला, पानी सड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल है, कोई बात नहीं, हीट कर देंगे। पानी जब भी किसी में ऐड होता है तो OH देता है, फिनॉल बन जाएगा। ये डायजोनियम की रिएक्शन होगी भाई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ आपके पास है, बहुत सारी रिएक्शन है डायजोनियम की, आपको याद रखनी पड़ेंगी। H2PO3, कई किताबें H2PO2 लिख के देते हैं, या फिर इसकी जगह पे अगर C2H5OH एथेनॉल डाल दें और इनको गर्म कर दें तो ये चुपचाप से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखें, एथेनॉल या H2PO2 से बेंजीन बनता है। अच्छा, यानी BDC बेंजीन बना कर देता है हमें। बहुत ही बढ़िया आदमी है, सब कुछ बना कर देता है। क्या बात है, बहुत सारी बात है, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अच्छा और बताइए, और भी कोई रिएक्शन देख लो भाई, है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, मैं आपको ठीक ठीक रिएक्शंस के बारे में बताऊं। जैसे यहां पर तुम देखो ध्यान से मेरी बात को, Cu2 Cl2 HCl, ठीक, Cu2 Br2 HBr, रिएजेंट ये लिए हमने। अगर इसकी जगह पर रिएजेंट के नाम पर हम कुछ और लेते, जैसे जैसे हम रिएजेंट मान लो लगा लेते कॉपर की ट्यूब और HCl पास कराते। इसी का एक भाई है, सिमिलर रिएक्शन है, कॉपर की ट्यूब लेते और HBr पास कराते, तो क्या होता? तो भी बेटा यही रिएक्शन होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिएक्शन तो सिमिलर ही जाती। जहां HBr आ रहा है वहां पे ब्रोमीन लग जाता, जहां पे HCl आ रहा है वहां पे Cl लग जाता, क्लोरोबेंजीन बनाने का केस बन जाता। यानी जो ऊपर ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी, सेम प्रोडक्ट यहां भी आ रहा है। बस होगा क्या कि अगर कॉपर ट्यूब में से HCl और HBr पास करा करके क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बना रहे हैं, तो इन दो रिएक्शंस को गॉटरमैन रिएक्शन कहते हैं। और ऊपर ये दो रिएक्शंस जो लिखी थी इनको सैंड मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज है। और भी है आपके पास, आयोडाइड नहीं बनाया हमने, फ्लोराइड बनाया, ब्रोमाइड बनाया, क्लोराइड बनाया, आयोडाइड नहीं बनाया। आयोडाइड का प्रॉब्लम यह है साहब कि आयोडाइड बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो KI डाल दीजिए और या तो HI डाल के हीट करना पड़ेगा। KI इज वेरी फेमस रिएजेंट, तो इससे बन जाता है आयोडो बेंजीन। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हो गई। जी हाँ, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए ध्यान से, कौन सी दो रिएक्शंस हैं। हम सबसे पहले सेंटर पे अपना BDC बेंजीन बना लेते हैं, N2 प्लस और Cl माइनस। इस BDC से हम रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए फिनॉल की। तो फिनॉल से क्या होता है? फिनॉल से बनती है एक एजोडाई। क्या बनती है बेटा? एजोडाई। कैसे बनती है? मैं थोड़ा सा एजोडाई का स्ट्रक्चर बनाकर बता देता हूं, देयर आफ्टर मैं आपको बताता हूं कि ये रिएक्शन आखिर हुई कैसे। याद करने का सिंपल तरीका है ये है, और ये अगर आपको याद हो तो ये ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज कलर की मिलती है, ऑरेंज डाई। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम एनिलीन से करा देते हैं। किससे? एनिलीन, NH2 से। तो फिर से इस बार येलो डाई बनती है। डाई तो बनने का, प्रोडक्ट बनने का तरीका वही है, बस जो कलर आता है प्रोडक्ट का वो अलग आता है। और पैरा पोजीशन पे एनिलीन रहेगा, अमीन रहेगा। ये जो है वो येलो डाई है। अब हुआ कैसे ये वो भी समझो। इन सबको एजोडाई कहते हैं, याद रखना मेरी बात को। क्या कहते हैं? एजोडाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बना। मान लो कि तुम्हारे पास BDC है, ये रहा N डबल बॉन्ड NCl है, और कुछ जैसा भी मान लो, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से। और इससे रिएक्शन करने आ रहा है, लेट सपोज फिनॉल। फिनॉल में यहाँ OH और पैरा पोजीशन पे H। तो ये जो दो लोग हैं H और OH, ये साठगांठ करके बाहर निकल जाएंगे।
ये निकल गए तो लॉजिकली आप देखेंगे कि N डबल बॉन्ड N, और यहां का एक बॉन्ड टूट के अब बेंजीन से जुड़ेगा तो बेंजीन से जोड़ लीजिए। ठीक यही काम एनिलीन के साथ हुआ था। कैसे हुआ था देखो ध्यान से, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक, और एनिलीन आया। एनिलीन ने कहा कि हेलो, तो उसने कहा हेलो, अच्छी बात है। अब हेलो हेलो छोड़ो, ये बताओ कि HCl निकालोगे? जी हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। जैसे ही HCl निकलेगा तो अगले स्टेप में ये बॉन्ड तोड़ के बेंजीन को देगा। बहुत बढ़िया बात है। और पैरा पोजीशन पे ये लग गया। भाई साहब, ये कहलाया आपका एजोडाई और ये भी कहलाया आपका एजोडाई। ये फिनॉल से बना है, नीचे वाला अमीन से बना है, एनिलीन से बना है। इसका कलर ऑरेंज आता है, इसका कलर येलो आता है, और भी कई तरह की एजोडाइज होती हैं, लेकिन याद रखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। आपके पेपर में एजोडाइज के नाम पर ऑरेंज और येलो डाइज पूछी जाएंगी। अच्छा, इसका नाम क्या है? किसी का नाम पता है आपको? बिल्कुल पता है। इसका अगर नाम देखना हो, जो फिनॉल से बनाया था, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसका नाम है। अच्छा, और इसका क्या नाम है भैया? ये अमीन से बना है, इस वजह से पैरा पे अमीनो एजो बेंजीन इसका नाम है। क्या बात, क्या आपको दोनों के नाम पता है? आपको भी पता चल गए, बहुत बढ़िया। क्या हम लोगों ने BDC की सारी रिएक्शंस कर ली हैं? ऑफ कोर्स सारी रिएक्शन कर ली हैं। आपके पास एक चार्ट बन गया है। इस चार्ट को 2 बार 3 बार लिख लीजिए, जो सामने आपके लिखा हुआ है ये 2-3 बार इसको लिखिए आज ही, अभी वीडियो देखने के बाद, और 2 से 3 बार आप इसे लिखिए जो अभी लिखा हुआ है आपके सामने। बस अमीन चैप्टर आपका तैयार हो गया। 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।